निझाकरिणं खंजे हो सुहाजानी यसाया रावणो रावणो दगुन कोता छुईतावनो डुप्टे न्यूनम दल की वावनो वावनो। तो मेरा नाम आदिल गुरेज़ी है। बेसिकली मैं गुरेज़ से हूँ एक्चुअली, बट मैं कश्मीर में नहीं होता हूँ, मैं मुंबई में होता हूँ ज़्यादातर। तो कभी पहले पढ़ाई के सिलसिले में मैंने देहरादून से MSc पहले किया हुआ है, देन मैंने शिफ्ट किया मुंबई एंड दिस वाज जस्ट माय हॉबी। ये मेरा कोई प्रोफेशन मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इसको एज ए प्रोफेशन कभी मेरा हो जाएगा। लोगों को अक्सर पता है कि मेरा शायद सबसे पहले डुप्टेन्यूनम था, मतलब जो क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला उसको लोगों से, और जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला और मुझे सारे लोग JNK में मोस्टली जानने लगे। तो बट मेरा सबसे पहला जो सॉन्ग था उसका नाम था चांद, और वो मैंने देहरादून से रिकॉर्ड किया था। चांद तेरे बादलों से हाल मेरा पूछो ना। ऑलरेडी उस पे जो चांद पे मेरे 80,000 व्यूज़ थे, तो मतलब थोड़ी सी ऑडियंस थी मेरी। पेरेंट्स कि वो ये सोचते हैं कहीं आगे जाके मतलब टाइम वेस्ट हो जाए, इनका ऐसा कुछ ना हो जाए, बट हमें खुद भी नहीं पता होती हमारी जो जर्नी है कहाँ हमें ले जाएगी। पता नहीं कितने लोग मेरी बात से सहमत होंगे नहीं होंगे, बट मुझे लगता है कि कभी हमें आर्टिस्ट को ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए। मतलब कोई गलत काम कर रहा है, कोई ड्रग्स कर रहा है, कुछ गलत कर रहा है, उससे मुझे लगता है कहीं ज़्यादा बेटर है सिंगिंग करना, और फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए। इसका एक वास्ट फील्ड है। हमें क्या लगता है जब हम एक्चुअली हमारे माइंड में क्या है, एक जो स्ट्रेटजी यहाँ बनी हुई है कि शायद जब तक इंसान बॉलीवुड में ना जाए तब तक कोई कैरियर नहीं, तब तक कुछ नहीं है, बट यू डोंट नो द वेज। जैसे एक प्राइवेट कोई बिज़नेस करता है, प्राइवेट कोई मतलब कुछ भी, कोई किसी का अपना प्राइवेट बिजनेस होता है, उसी तरह ही है। देखिए हज़ारों लोग आप देखते हैं यहाँ के आर्टिस्ट, अभी जो कश्मीर के आर्टिस्ट अभी कितने ग्रो कर रहे हैं, एंड वी रियली शुड अप्रिशिएट देम आल्सो, एंड वी डोंट हैव टू फॉरगेट आवर लीजेंड्स, जो हमारे बड़े हैं, सीनियर है, हमें उनको भूलना नहीं चाहिए। तो क्योंकि जब तक एक फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी, जब तक एक फैमिली नहीं समझेगी अपने बच्चे को, तो कौन समझेगा। तेरी आंसुओं से हाल मैंने कभी अपने माँ बाप का पैसा उनका कभी बर्बाद नहीं किया, मैंने खुद मेहनत करी। जैसे यहाँ के आर्टिस्ट अगर ये समझ रहे हैं कि हम अपना माँ बाप का पैसा इन्वेस्ट करके अपना कैरियर बना रहे हैं, तो वो बहुत बुरी बात है। लिटरली मैं बताना चाहता हूँ, आप खुद मेहनत करिए, खुद अपने पैरों पे खड़ा हो जाइए, मेहनत करिए, साइड जॉब करिए, जो भी करना है, बट अपने स्ट्रगल में अपने माँ बाप को प्लीज़ इन्वॉल्व ना करें। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, रील्स क्रिएट करें, अपना यूट्यूब, मुझे सॉरी टू से बट अगर कोई ये बोलता है मेरे पास ये नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है, बट मुझे बहुत सैड फील होता है ये सुन के कि देखिए जब तक हम खुद पे मेहनत नहीं करते हैं ना, कोई हमारे लिए खड़ा नहीं होता है। जब तक आप खुद के लिए नहीं सोचेंगे ना, कोई आपके लिए नहीं सोचेगा। सो इट इज़ बेटर टू स्टार्ट बाय योर ओन। आप खुद सेल्फ लर्निंग करिए। यूट्यूब है, मैं जानता हूँ कि जो मतलब थोड़ा JNK में ये जो है चीज़ें थोड़ी मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप मुझे मतलब जो भी है जानते हैं सोशल मीडिया से, मुझे किसी ने चांस नहीं दिया, मेरा कोई रिलेटिव नहीं था कि मैंने अपनी चैनल पे किया। जो सबसे पहले जो जितने भी सॉन्ग्स आए हैं मैंने अपनी चैनल से किया है। सो देखिए ये कोई मैं क्या बोलते हैं, ये घमंड वाली बात नहीं कहता हूँ मैं, बट हाँ अगर आप मेहनत करेंगे, लिटरली जिस तरह एक आर्टिस्ट रहता है, ढूंढता रहता है अरे मुझे कहाँ मिलेगा, इसी तरह एक इन्वेस्टर रहता है, प्रोड्यूसर रहते हैं कि कोई अच्छा टैलेंट मिले जिसको हम सपोर्ट करेंगे। बट बिफोर दैट यू हैव टू गिव योर बेस्ट। आपको एक एग्जांपल, इट शुड नॉट बी वर्बल इन द सेंस मैं सिंगर हूँ, एक ये हो गया, एक ये है कि मैंने सर ये किया है, प्लीज़ वॉच इट, आप देखिए कैसा लग रहा है, मेरी वॉइस कैसी है। सो इट इज़ बेटर टू बी प्रैक्टिकल देन टू बी वर्बल। मेरा बीच में गला ख़राब हुआ था जब मैंने डुप्टेन्यून किया था, मेरा पूरा ऑपरेशन होने वाला था। तो जब मेरा वो सॉन्ग रिलीज़ हुआ तो मैं बेड पे था, मैं इंटरव्यू नहीं दे मतलब किसी जगह कॉल रिसीव नहीं कर पाता था। और क्योंकि मुझे ऑपरेशन वो डॉक्टर ने बोला, क्योंकि मैं एक्चुअली मुंबई गया था बट वहाँ साफ़ पानी जो मतलब नहीं मिल रहा था उतना,
तो मतलब मैं वही पीता था, बिस्लरी, पानी नहीं पी पाता था, मतलब जो है साफ पानी नहीं पी पाता था। तो जिसकी वजह से मुझे थ्रोट में काफ़ी इन्फेक्शन हुआ और डॉक्टर ने बोला इसको या तो रेस्ट करवाओ या तो लाइफ टाइम के लिए इसकी आवाज़ चली जाएगी। तो फिर लास्ट में जो है यहाँ की गवर्नमेंट, उन्होंने मतलब थोड़ा सा फ़ोन वोन करके अच्छे डॉक्टर से जो है मुझे मतलब मैंने ट्रीटमेंट कराया और उनको बोला थोड़ा सा इनका मतलब ये करें। फिर मेरा फाइनली मैंने सोचा कि नहीं, मैं क्योंकि 2-3 मंथ मैं इतना बेड पे मैं बैठे बैठे बोर हो गया, लेकिन अंदर से मैं गाने की कोशिश कर रहा था तो आवाज़ नहीं निकल रही थी। फिर मुझे इतना बुरा फील हो रहा था, मैं सोच रहा था जब तक आवाज़ नहीं थी, कोई जानता नहीं था, तो मैं सोच रहा था कोई जाने मेरी गाने सुने। आप जानने वाले हैं, गाने सुनते हैं लोग मेरे, कॉल मतलब मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं, बट आई एम नॉट एबल। लिटरली मैं पता नहीं मन में यही सोच रहा था, ऊपर वाले चाहे मेरी कोई मतलब मेरी बॉडी का मतलब सॉरी टू से बट मेरी कोई और बॉडी का पार्ट चला जाए, बट मेरा गला बस मुझे वापस मिल जाए। इतनी बुरी हालत, मैंने इतना रोया, इवन जो फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करती थी। इवन वन थिंग आई वांट टू टेल यू कि मेरी जो मम्मी थी वो हमेशा ये चाहती थी, जैसे एक लोकल रहता है तो एक्चुअली वो चाहती, पता नहीं उसको क्या लगा था कि ये ख़राब हो जाएगा, मतलब इसका कैरियर ऐसे बिगड़ जाएगा, ये पढ़ा लिखा बच्चा, अनपढ़ होता तो चल जाता, बट एक एजुकेटेड बच्चा ऐसा सोचना, ऐसा करना, हमारी फैमिली में कोई नहीं है। मेरी मम्मी रोती थी, सॉरी, उनको क्या लगता था कि जैसे यहाँ पहले होता था कि एज़ यू नो कि स्टार्टिंग में ऐसा होता था यहाँ पे कि मतलब गाने वाले डायरेक्ट डांस करना शुरू कर देते, वो सोच रहे थे शायद इसकी यही लाइफ ना हो, बट उनको नहीं पता है कि म्यूज़िक ये जो है इसका एक वास्ट जो है एक फील्ड है, अपना फील्ड है। इफ़ वी आर गिविंग एफर्ट्स, इफ़ वी आर गिविंग आवर बेस्ट, इफ़ वी बिलीव आवर सेल्फ, इफ़ वी आर कॉन्फिडेंट व्हाट वी आर डूइंग, तो मैं गारंटी देता हूँ चाहे वो कोई भी हो, लिटरली उसके लिए जगह है, उसके लिए सक्सेस है। देखिए फर्स्ट मैं उनको जस्ट नटशेल में ही कहना चाहता हूँ कि दे आर डूइंग बेस्ट। मैं मतलब बहुत सारे आर्टिस्ट का वॉच करता हूँ, दे आर डूइंग देयर बेस्ट, मतलब बहुत अच्छा करते हैं, मतलब जो एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो बस उनके लिए यही मैसेज है, कीप डूइंग इट, कंटिन्यू। और प्लीज़ जब आप किसी का सॉन्ग बनाते हैं, ये मुझे गिलाश थोड़ा सा शिकवा मानिए इस जो आर्टिस्ट है, तो प्लीज़ जो हमारे लीजेंडरी सिंगर्स हैं, बड़े बड़े हैं, तो उनको क्रेडिट, क्योंकि मैं खुद नहीं कहता, किसी ने मुझे एक्चुअली जब मैंने मतलब मैं बोला नहीं चाहूँगा, किसी ने मुझे बोला कि यार यहाँ के आर्टिस्ट हमारे गाने चोरी करते हैं और उसको मतलब रिक्रिएट करते हैं, हमें कहीं ना तो क्रेडिट देते हैं ना हमें कहीं मेंशन मिलते हैं। हम तो एक आर्टिस्ट बस क्रेडिट का भूखा होता है, एक रेस्पेक्ट को भूखा होता है। देखिए हमारी, आप ये खुद सोचिए ना कि हम अभी ये कर रहे हैं, हमने कंपोजर बनाई, सॉन्ग लिखा, लिरिक्स लिखा, हम एक एज में पहुँच के तो जब हमें कोई ऐसा करेगा हमारे साथ, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू गिव यू कॉपीराइट स्ट्राइक, बिकॉज उस टाइम कोई ये सब नहीं था कि कहाँ पे अपलोड करना, क्या करना है, तो वो आपको कॉपीराइट या कुछ करें, क्योंकि आप इस चीज़ का प्लीज़ नाजायज़ फ़ायदा मत उठाइए। इफ़ यू आर मेकिंग सॉन्ग, प्लीज़ गिव देम प्रॉपर क्रेडिट्स, एंड सबसे अच्छा आप उनसे कॉल करिए, बात करिए और उनसे ज़रूर परमिशन लीजिए। जैसा कि मैंने डुप्टीनम, उस पर भी मैंने उनसे परमिशन लिया था, कॉल करी थी उनको प्रॉपर। तो क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जो लिरिक्स हैं जिसके हैं, अगर आप कंपोज कर रहे हैं आप अपना डाल दीजिए, बट जिसके हैं उसको प्लीज़ क्रेडिट दे दीजिए। बहुत मतलब ख़तरनाक क्वेश्चन पूछा है, बट मुझे अच्छा लगा एक्चुअली, इसलिए लिटरली ये जब मैं देखिए हिंदी सॉन्ग करता हूँ, लिटरली मुझे एक थोड़ा सा यहाँ के लोगों से भी थोड़ा जो कहते हैं वी वांट प्रमोट आवर कल्चर, आवर सोसाइटी, यू शुड प्रमोट योर लैंग्वेज, येस आई एम हियर टू प्रमोट, हु इज़ देयर टू स्पॉन्सर इट, कौन है? देखिए यहाँ सब बोलते हैं हमें प्रमोट करना चाहिए, कल्चर करना चाहिए, सोसाइटी करना चाहिए। यहाँ की आर्टिस्ट की हालत देखिए, बाहर जो है, मुंबई से आप बाहर जाएंगे, दिल्ली से बाहर जाएंगे, हर एक चीज़ बिकती है, बट यहाँ की आर्टिस्ट को रेस्पेक्ट मिलनी जो चाहिए वो है नहीं। लिटरली जो, अगर शायद आपको बुरी लगी मेरी बात, बट दिस इज़ द रियलिटी। देखिए एक आर्टिस्ट अपनी पूरी लाइफ वेस्ट करता है, उसको क्या मिलता है? पहले जब वो जिंदा होता है तब बैड कमेंट्स मिलते हैं, फिर जब होता है फिर उसकी पता नहीं होती है, बेचारा कहाँ पड़ा होता है, उनको लगता है अरे, मतलब लिटरली मुझे ये लगता है कि हमारे लोगों को आगे इनको आने से मतलब आके इनको सपोर्ट करना चाहिए। बिकॉज देखिए जो एक आर्टिस्ट होता है एक बाग में फूल की तरह होता है, जिस तरह एक बाग में फूल होता है ना, देखिए हम किसी कंट्री में जाते नहीं हैं,
बट उस कंट्री के हम मूवी देखते हैं या कुछ देखते हैं, जो बहुत सारे लोग हैं जो उधर नहीं जा पाते हैं, वो उस चीज़ को, उस जगह को फील कर पाते हैं, ताकि उनका भी मन हो जाता है हाँ ठीक है हम भी कश्मीर घूमने चलेंगे, हम भी मतलब जिसकी वजह से हमारा टूरिज़्म ग्रो होता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और बस यही कहना चाहता हूँ मैं। बिल्कुल सही बात कही, लेकिन मैं आज ये कहना चाहता हूँ फंड्स आते हैं जाते कहाँ हैं। ऐसा तो नहीं है ना गवर्नमेंट फंड्स नहीं भेजती है। आज तक आप बताइए कितने इवेंट हुए गवर्नमेंट बेसिस यहाँ, ये बताइए। देखिए ये हमें सोचना है ना। देखिए मैं आर्टिस्ट हूँ, अपनी लाइफ जी रहा हूँ बाहर मुंबई में, लेकिन यहाँ के आर्टिस्ट की लाइफ क्या है। आप देखिए आप आर्टिस्ट को ले जाते हैं। देखिए मैं इसलिए सॉरी टू से मैं यहाँ, क्योंकि जब मैं रेट यहाँ का सुनता हूँ लिटरली, हालांकि जो हमारे डॉक्टर हैं या है सिंगर, आप देखिए मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप बाहर के सिंगर देखिए 1-2 साल के बाद उनकी लाइफ ही चेंज हो जाती है। यहाँ बेचारा 10 साल 20 साल मेहनत करने के बाद वो ज़ीरो होता है। तो आप समझ जाइए ना इस चीज़ को। देखिए मैं हमेशा ये कहता आया हूँ कि हमें अभी भी बहुत ज़रूरत है आर्टिस्ट को सपोर्ट करने की। और सबसे ज़्यादा अगर कोई आर्टिस्ट है, चाहे वो लोकल करता है चाहे देखिए, और देखिए मेरे पास, मैं भी कश्मीरी करता, बहुत सारे लोग बोलते हैं आप ज़्यादातर हिंदी क्यों करते हैं। ओ वैसी बात, देखिए कोई, अब मैं इतना मतलब थोड़ा सा नाम कमा के मैं खुद की जेब से तो इन्वेस्ट नहीं कर सकता इतना, तो मैं यार मतलब VIP हूँ नहीं कि मेरी करोड़ों की ये प्रॉपर्टी है और मैंने प्रोजेक्ट में लगा दी और नहीं। बट मुझे हर वक्त वेट करना पड़ता है प्रोड्यूसर का, किसी इन्वेस्टर का, जब वो करे, मतलब ये ओ वैसी बात। और मैं मुंबई में रहता हूँ, वो मुंबई जो है हिंदी सॉन्ग्स पे ही पैसा लगाएंगे, वो तो कश्मीरी सॉन्ग्स पे नहीं लगाएंगे। यू ऑलवेज से दैट सम पीपल कि अरे भाई कश्मीरी गाना चाहिए था, वो गाना चाहिए था। लिटरली मैं बता रहा हूँ आपको, उन सब सिंगर को इतना अप्रिशिएट करना चाहिए बेचारे, जो इतने अपने एफर्ट्स दे के अपना सॉन्ग बना रहे हैं यहाँ पे। जितने भी बड़े आर्टिस्ट हैं, और उनका मेरी तरफ से सबको सैल्यूट है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा एफर्ट्स, मुझे नहीं लगता मैं इतना, सच बता रहा हूँ, इतनी ये जो है वो बर्दाश्त है कि वो इतना, सच बता रहा हूँ, ज़ीरो अर्निंग पे वो इतना काम करते हैं, आपको एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं। मतलब आपको जो देखिए, आप स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं कश्मीर में, 7 बजे गेट बंद होता है यहाँ पे, ये सब वो अपना बेस्ट देने की आपको कोशिश कर रहे हैं। 5 मिनट ही सही किसी का सॉन्ग सुनते हैं आप, लेकिन फिर अगर उनके साथ आप ये करेंगे, आप देखिए सालों, 1 मंथ 15 दिन 20 दिन लग जाते हैं आर्टिस्ट को एक प्रोजेक्ट बनाने में, और 5 मिनट में 2 मिनट में आप जज करते हैं कुछ नहीं है, तो कितना बुरा लगता होगा। आप ये सोचिए ना, आप किसी ने कुछ बिज़नेस खोल दिया, कुछ ये कर दिया, पूरे साल मेहनत करी एग्ज़ाम में, और आप बोल रहे हैं अरे आपको तो टॉप करना चाहिए, एटलीस्ट वो पास तो हो गया ना, यू शुड फर्स्ट कॉर्नर। आप उसको देखिए। और हाँ, सबसे बुरी बात यहाँ क्या है, आप जब आर्टिस्ट को देखिए, मैंने बहुत सारे मतलब आर्टिस्ट को यहाँ पे लोगों को देखा कि क्योंकि इन लोगों ने मुझे बनाया हुआ है, जो मेरे लिसनर हैं, इन लोगों ने मुझे पहुंचाया हुआ है, जो मेरे चाहने वाले हैं। आई डोंट हैव वर्ड्स कि मतलब मुझे कभी मौका नहीं मिला। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम गिविंग सम इंटरव्यू इन कश्मीर। तो मेरी बस यही मतलब लोगों से रिक्वेस्ट है, वो अगर आर्टिस्ट को वो देखिए गलत बोल सकते हैं, उसके सुर गलत हो रहे हैं, उसकी कंपोजिशन में कोई प्रॉब्लम है, उसके लिरिक्स में, बट आप उसकी फैमिली को या उसके ऐसा मतलब उसको ऐसा जो है ना मेंटली टॉर्चर नहीं कर सकते, है ना। और मतलब यही चीज़ बस मैं रिक्वेस्ट आप सब लोगों से करना चाहता हूँ। देखिए उसके, मैं नहीं बोलता हूँ, देखिए इसमें किसी के भी माँ बाप का कोई दोष नहीं है। कोई अगर गलत कर रहा है उसके माँ बाप का दोष नहीं है। जब देखिए बच्चा जब तक छोटा होता है तब तक भले ही उसके माँ बाप को आप बोल सकते हैं, जब वो मेच्योर हो गया, अपने माइंड से कर रहा है, आप खुद ही, आपकी फैमिली में होगा भाई बहन, वो आपकी दिमाग से नहीं करते हैं सब चीज़ें, वो अपनी मर्ज़ी से ही करते हैं। तो बस यही कहना चाहता हूँ। और पता नहीं अगर मेरी बात किसी को भी छोटी से बड़ी बुरी लगी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आप लोगों का मैं कभी शुक्रिया तो नहीं कर पाया और कभी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि जो प्यार आपने दिया है, जिस जगह मैं खड़ा हूँ, मुझे नहीं लगता, ज़ीरो से मैंने शुरुआत की है। तो बस ये सब आप लोगों की वजह से, सब आप लोगों, इसी तरह मुझे प्यार कर दीजिए और करते रहिए और मेरे गाने सुनते रहिए। और लास्ट पे आखिरी सवाल ये रहेगा, आपको जो भी आपके अभी तक सॉन्ग्स रिलीज हुए वो कितने हैं, उनकी अमाउंट क्या है, और जो अभी तक गाने थे वो आपने खुद कंपोज किए थे या आप पुराने गानों को रिपीट करते? करेक्ट। देखिए मेरे, आपने देखे होंगे गानों में थोड़ा टाइम लगता है, बिकॉज आई वांट क्रिएट समथिंग न्यू, और वो ओरिजिनल होते हैं, थोड़ा सा वक्त लगता है। और मैं आई नेवर हेजिटेट कि अगर मैं कोई नई चीज़ पे एक्सपीरियंस करता हूँ या एक्सपेरिमेंट करता हूँ। देखिए जो कवर था, मैं कभी आई डोंट लाइक टू रिक्रिएट कवर्स इधर कि कभी मतलब एक मैंने कर दिया, बट मैं ये सोचता हूँ कि देखिए जो लोगों ने करा है ऑलरेडी, तो हमें मतलब उसको, वो तो ऑलरेडी उनने करा है, बट व्हाट वी आर गिविंग,
देखिए जो ऑलरेडी वो तो लोगों किसी और का क्रेडिट है, उस पर हमारा कोई हक नहीं है, बस लोग सुनते हैं ये हमारा हक है उस पर। बट यहाँ मतलब इससे बेटर है कि अपनी चीज़ आप करेंगे वो हमेशा आपके काम आएगी, आपका क्रेडिट रहेगा उसमें, जिसमें भले ही थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन ओरिजिनल ही होता है। डुबते न्यूनम दिल में न्यूनम, डुबते न्यूनम डल की वावनो दिलगुन कोता छुतावनो, डुबते न्यूनम डल की वावनो दिल ना थोनम डंजे हाय मुनि झाकरिनम खंजे हो, सुहाजानी यसाया रावनो दिलगुन कोता छुतावनो, डुबते न्यूनम डल की वावनो न परी लगे परी कदमन चानन दिल बरो उम्मीरई रोजई गुलाम भी, कदमन चानन जमीन भी यार मेरी धड़कनों से